हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम फंक्शन और मेथड बोथ आर द सेम थिंग इन VB.NET को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं या मेथड्स क्या होते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने प्रोसीजर से रिलेवेंट डिस्कस किया था कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं। प्रोसीजर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which is mainly used to perform a particular task and it's not return any type of value। but अगर हम फंक्शन या मेथड की बात करें VB.NET के अंदर, तो फंक्शन और मेथड इट्स ऑल्सो अ ब्लॉक ऑफ कोड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट which is mainly used to perform a specific task, but it's always returns a value. That type of block of code is called a function or maybe called a method. Both are the same thing. Function और method जो हैं वो block of code को denote करते हैं, यानी कि number of statements जो होते हैं उनका ग्रुप होता है, जिसे कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या डिजाइन किया जाता है या डिफाइन किया जाता है, और रन टाइम पर इनके थ्रू किसी न किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न किया जाता है। वो फंक्शन या मेथड कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें फंक्शन या मेथड को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन जिस टाइप का बनाना चाहते हैं उसका मॉडिफायर जो है वो डिफाइन करेंगे। यानी कि जो फंक्शन हम बना रहे हैं वो फंक्शन अपने आप में पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, फ्रेंड होगा या शेयर्ड होगा, व्हाटएवर इट मे बी एनीथिंग। इनमें से जिस टाइप का भी आपको फंक्शन बनाना है, लाइक पब्लिक बनाना है या प्राइवेट बनाना है, वो मॉडिफायर हम उसमें पहले डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट फंक्शन जो है उस कीवर्ड को लिखेंगे, और फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद में हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हम उसका मॉडिफायर लिखेंगे कि फंक्शन किस टाइप का है, लाइक पब्लिक है या प्राइवेट है। उसके बाद में फंक्शन कीवर्ड को लिखेंगे, और फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद में हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। इट मे बी एनीथिंग लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, फंक्शन नेम मे बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में उस फंक्शन में हम जिन जिन पैरामीटर्स को डिफाइन करना चाहते हैं या यूज लेना चाहते हैं उन पैरामीटर लिस्ट को उसके आगे डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में एज कीवर्ड को हम यूज में लेंगे, और आफ्टर दैट उसका जो रिटर्न टाइप है कि वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, उस रिटर्न टाइप को हम लोग उसके आगे डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट जो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो हम वे ऑफ वर्किंग फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम इसमें डिफाइन करेंगे, और पूरा स्टेटमेंट्स डिफाइन करने के बाद में हम एंड फंक्शन के थ्रू उस फंक्शन को एंड कर देंगे। तो VB.NET में फंक्शन या मेथड को डिफाइन करने का सबसे इजीएस्ट मैनर ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडिफायर को लिखेंगे कि फंक्शन किस टाइप का हम क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन पब्लिक है या प्राइवेट है, इट मे बी एनीथिंग। वो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फंक्शन के मॉडिफायर को डिफाइन करेगा। उसके बाद में उस फंक्शन कीवर्ड को लिखेगा, और फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद में फंक्शन का हम नाम जो देना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। इट मे बी ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मे बी एनीथिंग। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, यूजर अपनी सुविधा अनुसार उसे कोई भी नाम लिख सकता है। उसके बाद उस फंक्शन में जो उसी पैरामीटर लिस्ट हम यूज में लेंगे वो वहां डिफाइन करेंगे। उसके बाद में एज कीवर्ड को हम लोग यूज में लेंगे, और एज कीवर्ड को यूज में लेने के बाद में वो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू जो है रिटर्न करेगा, उसका रिटर्न टाइप जो वैल्यू है, उसका डेटा टाइप जो है वो हम लोग वहां पे डिफाइन करेंगे। और फिर एक एंटर मारने के बाद में फंक्शन के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे
कि हमें किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग जो है वो परफॉर्म करवानी है। वो स्टेटमेंट्स लिखने के बाद में हम एंड फंक्शन जो है उसको लिखेंगे, जो कि ये डिनोट करेगा कि यहां पर फंक्शन जो है वो एंड हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीन ऑफ फंक्शन एंड मेथड। ओके, means function, it's also a block of code which is mainly used to perform a different types of statement to perform a specific task, but function always returns a value and procedure do not return any type of value. Procedure is also a part of code, but function returns a value. Procedure do not return any type of value. I hope you understand about methods and function. Thank you.